और चलिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन आज 25 अरब का कृषि बजट भी पेश किया गया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बजट पेश करने के बाद कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी सदन के पटल पर रखती नजर आई। कृषि के क्षेत्र में झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा और इस बार के बजट से झारखंड में किसानों के लिए क्या नया मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मदन है। मदन, 25 अरब का कृषि बजट सदन में आज पेश हुआ है। कृषि मंत्री ने तमाम जानकारियां भी दी। इस बजट को देखकर क्या लगता है मदन? पहले तो बताइए कि बजट का स्वरूप कैसा है और झारखंड में कृषि के लिए क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं इस बजट के बाद? देखिए, बजट जब आंकड़ों में बढ़े हैं, मूल बजट ही, तो कृषि के बजट भी बढ़े हैं और इससे ये माना जा सकता है कि कृषि के क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश जो है कृषि मंत्री के द्वारा भी किया गया है। कई योजनाओं को लिया गया है, 3 नई योजनाएं शुरू की गई है महिला किसान को और प्रोत्साहित करने के लिए। और साथ ही जो आज कटौती प्रस्ताव और जब कृषि बजट पर चर्चा हो रही थी तो कई विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए कि किस तरह से राज्य में किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है, धान खरीद में अगर कहीं गड़बड़ियां हुई है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, समय पर धान कैसे खरीदा जा सके, बीज कैसे किसानों को उपलब्ध हो, उत्कृष्ट यंत्र कैसे मिले लोगों को कि लोग अपनी खेती में और जो है मेहनत करके उससे आमदनी बढ़ा सके। तो किसी यंत्रों के साथ साथ कई तरह के उपकरण के भी जिक्र किए गए जिससे कि खेती आसानी हो सके। तो ये जरूर है कि कृषि मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए और भी सदस्यों के सुझाव को समझते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से किसानों के आय की वृद्धि के लिए गंभीर है। किसानों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, आत्मनिर्भर किसान कैसे बने, इस पर जोर हमारी सरकार की जरूर रहेगी। तो इसलिए बजट में वो सारे चीज लाए गए हैं। जो कमियां हैं उसे भी दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार सदस्य जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज की मांग करते हैं, तो अब एक तरह से क्षेत्रों का एक तरह से आंकड़ा लेकर के अब उस दिशा में भी कदम सरकार बढ़ा रही है कि कुछ कुछ दूरी पर जो है कोल्ड स्टोरेज बनाए जाए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी उन्होंने कहा कि इसके लिए उद्योग विभाग से मदद की ज़रूरत है, तो उद्योग विभाग से भी पहल करके अगर प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ बढ़ेंगे तो जो फसल और जो पैदावार हैं उससे कई तरह के प्रोडक्ट तैयार कर यहाँ पर ही सेलिंग की जाएगी। जो हम बाहर से निर्यात आयात करते हैं तब हम निर्यात करने लगेंगे, तो इससे हमें फ़ायदा जो है अधिक होगा, किसानों की आय बढ़ सकती है। तो ये हम कह सकते हैं कि आम बजट के साथ साथ कृषि बजट पर भी एक फोकस जो है सरकार ने किया है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस पर पूरा ध्यान दिया गया है। चलिए, तो किसान राज्य के कैसे सशक्त हों और किसानों की आय कैसे बढ़े, इस बार के बजट में इसका ध्यान रखने की कोशिश की गई है। और जो बातें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गिनाई हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि इस बार बजट का आकार सरकार ने बढ़ाया है, तो कृषि बजट का भी आकार बढ़ा है और किसानों के दृष्टिकोण से, राज्य में कृषि के दृष्टिकोण से एक सकारात्मक सोच के साथ बजट लाई गई है। तो देखना होगा कि अब किसानों को कितना मजबूती प्रदान ये बजट करता है, वो कितना सशक्त और अपने क्षेत्र में, अपने कामों में आगे बढ़ते हैं और राज्य में जो कृषि व्यवस्था है वो मजबूत होती है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।